अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्ट रिजल्ट है इसके ज़रिए तीसरा लास्ट केस है हमारे पास कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में जो है वो बताया था कि किस किस तरीके से जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन थे और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसमें और उनमें क्या फर्क है और किस तरीके से जो है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे देखें कि इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें उनमें फर्क क्या होगा। फर्क ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पिछली वीडियो में पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें और इस वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसमें जो क्वेश्चन है कितना जो है इनमें फर्क है। फर्क ये है वो मैं बता भी देता हूं कि जो ना फर्क ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, चूंकि रिजल्ट जो मैंने लगाने हैं आप जरा इन रिजल्ट को गौर से देखें। ये जो रिजल्ट है मेरे पास इनके अंदर आप देखेंगे कि वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, यानी कि जितने भी आपके पास रिजल्ट हैं जो हमने यूज करने हैं इनमें वेरिएबल का भी स्क्वायर है और कांस्टेंट का भी स्क्वायर है। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे तो हम रिजल्ट को अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब ये देखें यहाँ पे वेरिएबल का तो स्क्वायर है, कांस्टेंट का भी स्क्वायर है, लेकिन इस 5x का मैं क्या करूंगा, यानी कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर तो बना सकता हूं, लेकिन 5x जो मेरे पास मिडिल टर्म है मैं इसका क्या करूंगा, तो मैं यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे काम क्या करना होगा, काम मुझे ये करना होगा कि मुझे इसको इस क्वेश्चन को इन रिजल्ट की फॉर्म में बनाना होगा कि मुझे कांस्टेंट का भी स्क्वायर लेके आना होगा और मुझे वेरिएबल का भी स्क्वायर लेके आना होगा। और वो हम कैसे लेके आ सकते हैं, इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसी प्लेस में उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। और उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होगा, देखें उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होगा कि अगर मैं कुछ स्टेप बनाता हूं आपके पास। स्टेप 1, ये 4x स्क्वायर 5x प्लस 6, इस स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन अरेंज है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास क्या ये अरेंज है। अगर ये अरेंज नहीं होगी सबसे पहले हम अरेंज करें। अरेंज का मतलब क्या होगा, इस फॉर्म में लेके आएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि पहले x स्क्वायर आना चाहिए, फिर x की वैल्यू आनी चाहिए और फिर कांस्टेंट कोई भी नंबर हमारे पास आना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसको अरेंज करना, जिस तरह की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। उसके बाद दूसरा मेथड हमने ये देखना होगा कि क्या हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है, क्या हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है। अगर x स्क्वायर के साथ 1 के अलावा, चूंकि कुछ कोई नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, 1 के अलावा अगर कोई और कोफिशिएंट है तो सबसे पहले हमें उसे खत्म करना होगा, हम उसको खत्म करेंगे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि आपने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज है कि नहीं, अगर अरेंज नहीं होगी तो अरेंज करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ठीक हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, अगर होगा तो सबसे पहले हम उस कोफिशिएंट को खत्म करेंगे, उसके बाद हम तीसरे प्रोसेस पे जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर देखें कि यहां तो नहीं है लेकिन यहां मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी इसके साथ है, और इसको खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि 4 कोफिशिएंट है तो आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से ही डिवाइड कर दो, यानी कि आप लिखे डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड 4 प्लस 5x डिवाइड 4 प्लस 6 डिवाइड 4 0/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 5/4 x आ जाएगा और ये आपके पास 3/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन, ये पहले दो स्टेप है।
और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये पहले दोनों स्टेप पहले ही हुए हैं, क्योंकि ये अरेंज भी है और x के साथ जो है वो कोई कोफिशिएंट भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे जा सकते हैं। और तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे कि ऑलवेज 1/2 b इसका होल का स्क्वायर। ये आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के। इसके अंदर b क्या होगा, b आप चाहे इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। b इसमें क्या होगा, b इसमें b की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर मेरे पास एक और इक्वेशन है तो उसमें a क्या हो गया 4, b क्या हो गया मेरे पास 5, c क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो यहां पे b क्या होगा, b मेरे पास 5 होगा, b मेरे पास क्या होगा 5 होगा। तो आप यहां पे b की जगह पे वैल्यू की पुट कर देंगे 1/2 ये 5 इसका होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 इसका होल का स्क्वायर। यानी कि जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा आप उसको क्या करोगे, ऐड भी करोगे क्वेश्चन के अंदर और सब्ट्रैक्ट भी करोगे, दोनों ही काम करोगे। क्या करेंगे हम, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, इस तरह बनेगा, देखें इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 4। ये आपके पास जो है ना रिजल्ट आ जाएगा। साथ क्या कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है, इससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ एक्स बन जाएगा। आप सब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जिस टर्म के साथ स्क्वायर है उसको नीचे उतार लेना है बगैर स्क्वायर के। इसके साथ भी स्क्वायर है, इसको नीचे उतार लेना है बगैर स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर नहीं लगाना है इनके ऊपर। अब बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस का, अगर जो मिडिल टर्म में जो साइन होगा वही यहां पे आएगा और ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये था जो है हमने स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या किया हमने क्या, आप इस टर्म को देखेंगे जो इसी फॉर्म में ax² bx + c, इसको नहीं देखेंगे, इसको तो हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। इक्वेशन फॉर्म हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो ये है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करना है एक दफा फिर देख लें कि x के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि जिस टर्म के साथ स्क्वायर होगा उनको नीचे उतार लेंगे, लेकिन उनके साथ स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर हमने होल के साथ लगाना है। तो x के साथ स्क्वायर था, इसको नीचे उतार लिया, 5/2 के साथ स्क्वायर था, इसको नीचे उतार लिया। बीच में जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा मिडिल टर्म के साथ, यानी कि x वाली टर्म के साथ, x स्क्वायर वाली नहीं, x के साथ, x का प्लस है तो बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब यहां से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास क्या बचेगा 5/2 बचेगा और -4 बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लें, ये इंटीग्रेशन dx x + 5/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आप क्या आ जाएगा 5 - 8/2। ये क्या बनेगा आपके पास d of x x + 5/2 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करें, माइनस माइनस प्लस कर दें वापिस, क्या आ जाएगा x + 5/2 आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा +3/2। ये इसका स्क्वायर, ये भी इसका स्क्वायर और ये भी इसका स्क्वायर। अब मसला ये आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर तो बन गया, इस पूरे को हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे, लेकिन मेरे पास कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं बना। हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं बन रहा होगा तो हम जबरदस्ती का बनाएंगे, और वो कैसे, देखें ऐसे d of x x + 5/2 इसका होल का स्क्वायर। क्या मैं इस 3/4 को जो है, सॉरी 3/4 नहीं 3/2 है, इस 3/2 का मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसका रूट भी ले सकता हूं और स्क्वायर भी ले सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास देखेंगे वेरिएबल का भी स्क्वायर बन गया और मेरे पास कांस्टेंट का भी स्क्वायर बन गया, और बीच में क्या है प्लस है, तो मेरे पास जो रिजल्ट लगेगा वो ये लगेगा a² + x²। कांस्टेंट पहले अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन जो है मेरे पास बीच में प्लस का है। तो रिजल्ट क्या था 1/a tan 1 x/a।
प्लस सी। अब a की जगह पे आपके पास क्या है, √3/√2 और x की जगह पे आपके पास क्या है, x + 5/2। तो आप जो है वैल्यूज को डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, √3/√2 और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, x + 5/2। ये क्या हो जाएगा, 1/a का मतलब होगा 1/√3/2 tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x + 5/2 और a की जगह पे क्या आ जाएगा √3/√2 प्लस सी। अपॉन की जो अपॉन में इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √2√3 tan इनवर्स, यहाँ पे √2 आ जाएगा, x + 5/2 आ जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा प्लस सी। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर।